गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि आजकल कोरोना महामारी की वजह से स्कूल कॉलेज वगैरह बंद हैं, आपकी पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो पा रही है। लेकिन मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप घर बैठे बहुत अच्छे नंबर कैसे लाएं, और मैं आज के वीडियो में ये बताऊंगी कि मैंने जो क्वेश्चन बनाए हैं ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन मैंने इस तरीके से बनाए हैं कि पूरी समरी इस चैप्टर में आ जाए। पूरे चैप्टर को आप इन क्वेश्चन के माध्यम से समझ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो मैंने पहले चैप्टर की भी, पॉलिटिकल साइंस के पहले चैप्टर की भी बनाई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वो चैप्टर भी इसमें तैयार कर सकते हैं। तो इसमें मैंने ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन डाला है, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार सजाएं। इसमें कुछ घटनाएं दी हुई हैं, ये कौन से ईयर में घटी ये आपको बताना है। तो इसमें अफगान संकट, बर्लिन दीवार का गिरना, सोवियत संघ का विघटन और रूसी क्रांति ये दिए हुए हैं। तो इनमें सबसे पहले जो घटना हुई थी वो हुई थी रूस की क्रांति। कब हुई? 1917 में। उसके बाद हुई अफगान संकट। अफगान संकट कब पैदा हुआ था? 1979 में। उसके बाद बर्लिन दीवार का गिरना। जो बर्लिन दीवार थी कब गिरी थी? 1989 में। और लास्ट में हुआ था सोवियत संघ का विघटन। ये कब हुआ था? 1991 में। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन मैंने लिया है ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन क्या है? मैच करना है, हमने मिलान करना है। तो इसमें पहला दिया हुआ है मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव का मैच किससे होगा? देखिए इसमें मैं आपको बताती हूँ, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। कब बने थे? 1985 में। और इन्होंने सोवियत संघ में सुधारों की क्या की थी? शुरुआत की थी। जिस समय सोवियत संघ का विघटन हुआ उस समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। अगला है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या है? एक आर्थिक मॉडल है। इसमें मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। शॉक थेरेपी क्या है? सोवियत संघ के विघटन के बाद साम्यवादी देशों ने समाजवादी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवादी व्यवस्था अपनाने के लिए जो तरीका अपनाया, जो मॉडल अपनाया, उसी को शॉक थेरेपी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है रूस। रूस क्या था? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी। ये मैं आपको बता दूं कि सोवियत संघ में 15 गणराज्य थे, लेकिन रूस का उन सब के ऊपर क्या था? दबदबा था, एक वर्चस्व था। इसलिए सोवियत संघ के विघटन के बाद भी रूस क्या बना? सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। और रूस को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सीट भी मिली थी। जो 5 स्थायी सीट हैं उसमें से एक रूस को मिली। अगला है बोरिस येल्त्सिन। बोरिस येल्त्सिन कौन थे? रूस के पहले राष्ट्रपति। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना और रूस के पहले राष्ट्रपति बने बोरिस येल्त्सिन। उसके बाद देखिए वारसा। वारसा क्या था? एक सैन्य समझौता था जब शीत युद्ध चल रहा था। तो वारसा किसने बनाया? सोवियत संघ ने। इसमें कौन देश शामिल थे? साम्यवादी देश। कौन से सन में बनाया? 1955 में। अगला क्वेश्चन है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली समाजवाद की विचारधारा पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर किस पार्टी का दबदबा था? तो सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर या सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी या साम्यवादी पार्टी का दबदबा था। और इस पार्टी ने सोवियत संघ में 70 वर्षों तक क्या किया था? शासन किया था। अगला है बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? तो बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी की गई। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का सबसे बड़ा प्रतीक थी।
और जब ये बर्लिन की दीवार टूट गई थी, शीत युद्ध का भी क्या हो गया था, अंत हो गया था। ये बर्लिन देखिए, बर्लिन के बीच में एक दीवार बना दी गई। दीवार के इस तरफ साम्यवादी देश थे या पूर्वी गठबंधन, दीवार के इस तरफ पश्चिमी गुट के देश थे या पूंजीवादी देश थे। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजवादी सोवियत गणराज्य कब अस्तित्व में आया? तो इसके लिए देखिए 1917 में रूस में एक क्रांति हुई। उस क्रांति का नाम था बोल्शेविक क्रांति। ये किसके नेतृत्व में हुई? लेनिन के। लेनिन ने कौन सी पार्टी बनाई? बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। और ये जो क्रांति रूस में हुई थी 1917 में, वो पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ हुई थी और समाजवादी व्यवस्था को लाने के लिए हुई थी। अब इसके बाद क्या हुआ, रूस की जो व्यवस्था थी वो खत्म हो गई और रूस के दूर दराज के जो गणराज्य थे उनको रूस में मिलाया गया और उनको मिलाकर क्या बनाया? यूएसएसआर या सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन देखिए, मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक और राजनीतिक सुधार हेतु किन किन नीतियों को अपनाया? तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में सुधार करने के लिए बहुत प्रयास किए और उन्होंने इस नीति के तहत वहाँ पर सुधार किया। वो नीति थी पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्रचना या पुनर्गठन। जो भी वहाँ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं थी उनकी फिर से रचना करना, फिर से उसका पुनर्गठन करना। ग्लासनोस्त का मतलब होता है खुलापन, यानी वहाँ की व्यवस्था में, तौर तरीके में ढील देना। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका किसने निभाई? यानी सोवियत संघ के विघटन में सबसे बड़ा हाथ किसका था? तो किसका था? बोरिस यल्त्सिन का। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया? तो सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में 1979 में हस्तक्षेप किया। इसका सोवियत संघ को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन का प्रमुख कारण क्या था? वैसे तो सोवियत संघ के विघटन के बहुत सारे कारण थे, लेकिन उसका जो प्रमुख कारण था वो था कि सोवियत संघ की जो राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं थी वो अंदर से क्या हो गई थी? कमजोर हो गई थी, खोखली हो गई थी। और लेकिन इसका जो तात्कालिक कारण था वो क्या था कि इन देशों में राष्ट्रीयता एवं संप्रभुता के विचारों का क्या हो गया था? उदय हो गया था। वो देश क्या हो गए थे? जागरूक हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से हैं? तो बाल्टिक गणराज्य कौन से हैं? एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ और लिथुआनिया पहला ऐसा गणराज्य था जिसने सोवियत संघ से अलग होने की या स्वतंत्र होने की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शॉक थेरेपी का क्या परिणाम था? शॉक थेरेपी क्या है मैं बता चुकी हूँ। तो शॉक थेरेपी साम्यवादी देशों के ऊपर लागू किया गया था, लेकिन शॉक थेरेपी अचानक लागू की गई थी। उससे क्या हुआ? उस क्षेत्र की, संपूर्ण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी? तहस नहस हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तजाकिस्तान में गृह युद्ध कितने वर्ष चला? तो ये मैं पिछले वीडियोज में आपको बता चुकी हूँ कि सोवियत संघ के विघटन के बाद उसके गणराज्य में खून खराबा हुआ, गृह युद्ध की स्थिति आई, छोटे छोटे युद्ध भी हुए। तो तजाकिस्तान में 10 वर्ष तक क्या चला? गृह युद्ध चला। अगला क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार को कब और किसने गिराया? तो बर्लिन की दीवार को 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने ही गिरा दिया था, क्योंकि इसने क्या किया था? इस दीवार ने पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को आपस में बांट दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन देश खनिज तेल का निर्यातक एवं आयातक
दोनों है, यानी बेचता भी है और खरीदता भी है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं चीन, रूस, यूके और यूएसए। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2004 में पूछा है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आईएएस पीसीएस यानी सिविल सर्विसेज के लिए पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसलिए जिसको भी सिविल सर्विसेज में जाना है अभी से एक एक टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िए। तो इस क्वेश्चन का जवाब मुझे ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ में कितने गणराज्य शामिल थे? तो सोवियत संघ में 15 गणराज्य शामिल थे। लास्ट क्वेश्चन है विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना कहाँ पर हुई? तो विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना कहाँ पर हुई थी? सोवियत संघ में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे आप हर चैप्टर को पढ़िए, हर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर घर बैठे ही आ सकते हैं। थैंक यू।